हे हाय, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे माय डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोई 5 फ्रेजेस दैट यू कैन यूज व्हाइल स्पीकिंग। इवन जब आप हिंदी में बोल रहे हैं, बीच में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन एनहांस योर इंग्लिश। ओ यू कैन एक्चुअली गेट अ स्टेप क्लोजर टू योर इंग्लिश गोल। ओके, देखिए गाइस, ऐसा तो होगा नहीं कि आप एकदम से इंग्लिश में बोलने लग जाएंगे। आज आप हिंदी में बोलते हैं एंड वेरी सून यू रियलाइज कि अब मैं चलो एकदम से इंग्लिश में बोलने लग जाऊं। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, राइट? यानी कि हिंदी में बोलते हुए बीच बीच में आपको इंग्लिश का इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है, एंड बाय डूइंग सो एक दिन आप देखेंगे दैट आपकी कंप्लीट जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश हो जाएगी। दिस इज हाउ एवरीबडी लर्न्स, दिस इज हाउ आई लर्नड एंड एवरीबडी हैज। जो आजकल जो इंग्लिश बोल रहे हैं, दे ऑल हैव लर्नड दिस वे ओनली। ऑलराइट, वेल लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट अस बिगिन विद द फ्रेजेस। तो आज का जो पहला फ्रेज है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड हियर, दैट इज आई रियली अप्रिशिएट। आई रियली अप्रिशिएट, इट इज अ गुड वन, इट्स अ गुड फ्रेज। आप इसको यूज कब करते हैं? व्हेन यू वांट टू थैंक समवन। आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, सो इट्स अ वंडरफुल वे। आप बीच बीच में जब आप हिंदी में बोल रहे हैं और किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा काम कर दिया, ओके, तो आप इसको बीच में यूज कर सकते हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। अरे वाह, आपने बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है मुझे, आई रियली अप्रिशिएट इट, आई रियली अप्रिशिएट इट। सो ये आपका आज का पहला फ्रेज है, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो आप भी कोशिश करिए कि कहां पर आज इसे आप यूज कर सकते हैं। देखिए, नॉलेज से कुछ भी नहीं होगा, नाउ यू जस्ट नो इट कि एक अच्छा फ्रेज है, बट ये तब तक अच्छा नहीं होगा या आप इसको तब तक अच्छा नहीं मान सकते until you use it, जब तक आप इसे खुद यूज नहीं करके देखेंगे। सो यू हैव टू यूज इट समवेयर। आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके, थैंक यू। नाउ आज का सेकंड वन, सेकंड देखिए, हाउ डज दैट साउंड। हाउ डज दैट साउंड, ये क्या होता है? इसको आप कब यूज करते हैं? when you suggest एन आइडिया। कोई आइडिया किसी को आप सजेस्ट कर रहे हैं, कोई प्लान किसी को आप सजेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद यू वांट टू कंफर्म कि वो कैसा लगा, अब वो प्लान कैसा लगा। सो यू कैन से, हे गाइस, हाउ डज दैट साउंड। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि गाइस लेट अस गो फॉर मूवी। ओके, अब आप इसको कंफर्म करने के लिए कि भाई उनको कैसा लगा ये प्लान, ये आइडिया कैसा लगा, तो आप क्या बोल सकते हैं? गाइस, हाउ डज दैट साउंड, हाउ डज दैट साउंड। नाउ दे विल टेल यू व्हाटएवर देयर आंसर इज। ओके, सो हाउ डज दैट साउंड इज यूज्ड व्हेन आप क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ सजेशन प्लान कुछ प्लान सजेस्ट कर रहे हैं या कुछ आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं, देयर यू कैन यूज दिस, हाउ डज दैट साउंड। ओके, हाउ डज दैट साउंड। Now, going for the third one. Well, ये इसी से related है जो अभी second था, how does that sound? That is, that sounds amazing or that sounds perfect. अब इसका भी आप यूज कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। For example, कोई आपसे कहता है कि can we meet tomorrow? और आप कहते हैं कि yes we can, and then वो कहता है चलो कल 1 बजे मिलते हैं, right? And now you think ये perfect time है, तो आप क्या बोलोगे? Oh great, that sounds perfect, that sounds perfect। तो ये कितना अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। जब आप इसको बीच बीच में हिंदी में भी अगर आप बात कर रहे हैं, यू जस्ट यूज इट somewhere, oh great, that sounds amazing or that sounds perfect, तो बहुत अच्छा लगेगा कि that yes you used one good sentence, so that sounds perfect आप यूज कर सकते हैं। perfect की जगह आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं, that sounds amazing, awesome, superb, wonderful, but perfect एक बहुत अच्छा वर्ड है, so you can go with that, that sounds perfect। okay, so we have done 3। first one क्या था हमारा? I really appreciate। second one जो हमने किया, that was how does that sound, and third one that is that sounds perfect। अब मैं आपको बताता हूं fourth one। guys, एक होता है never mind। oh never mind, कई बार आपने ये सुना भी होगा, बट लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट नो कि एग्जैक्टली इसका यूज होता क्या है। never mind, या हमें पता भी है बट वी डोंट यूज इट मच। क्यों? क्योंकि कभी इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया दैट वी कैन यूज इट क्वाइट ऑफन। हम इसे काफी बार यूज कर सकते हैं। नेवर माइंड आप कब यूज करते हैं? व्हेन यू से चलो यार छोड़ो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप
कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को, यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग टू योर फ्रेंड और टू समवन, और कई बार बताने के बावजूद भी वो नहीं समझ पा रहा है इस चीज को जो भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, सो ओ नेवर माइंड, सो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे बात करते हैं, कुछ और करते हैं, बिकॉज यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, आपने काफी कोशिश कर ली, बट द पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, अब वो समझ नहीं पा रहा है, सो आप बोलोगे चलो यार छोड़ो इस चीज को, सो नेवर माइंड यू कैन यूज दैट, राइट? एंड आज का जो लास्ट है, जो मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूं, दैट इज हाउ अबाउट. दिस इज ऑल्सो अ गुड वन. हाउ अबाउट, जैसे मैंने आपको एक बताया था सेकंड वन, हाउ डज दैट साउंड, इफ यू रिमेंबर, उसी से मिलता जुलता है हाउ अबाउट. हाउ अबाउट, हाउ अबाउट मतलब ये कैसा रहेगा. हम कभी कभी फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, यू डिस्कसिंग समथिंग कि गाइज कोई कह रहा है चलो यार घूमने चलते हैं, वी हैव हॉलीडे, सो चलो कहीं प्लान बनाते हैं घूमने का, ठीक है, और कोई कहता है चलो यार मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, अभी चलो लेट्स गो फॉर अ मूवी देखने चलते हैं. कुछ कहता है, कोई कहता है कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं. अच्छा, आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, आपको लगता है कि नहीं यार दीज आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, तो आपको पढ़ना पसंद है लेट्स से, तो आप कहते हो गाइज हाउ अबाउट स्टेइंग एट होम. हाउ अबाउट, देखिए बोर्ड पर हाउ अबाउट लिखा हुआ है, हाउ अबाउट स्टेइंग एट होम एंड डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव. तो यार अगर हम घर पे रुक जाएं और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करें तो कैसा रहेगा. सो यू हैव asked somebody or your friends कि भाई ये कैसा रहेगा, तो आपने क्या यूज किया? how about यूज किया. so this is how you can use how about this, how about that, how about it. जब आप, हाँ एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप how about यूज कर रहे हैं, so how about के बाद अगर आप verb यूज कर रहे हैं, एक्शन वर्ड, तो उसकी ing फॉर्म आप यूज करेंगे. जैसे हाउ अबाउट रीडिंग बुक, हाउ अबाउट स्टेइंग एट होम, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी, हाउ अबाउट स्लीपिंग हियर ओनली, हाउ अबाउट टेकिंग रेस्ट. सो हाउ अबाउट के बाद यू विल बी यूजिंग ing वाली फॉर्म्स, राइट? सो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आपने ये 5 फ्रेज आज की अच्छे से देखी हैं, समझी हैं, एंड इनको आप यूज भी करेंगे, क्योंकि जब तक आप इनसे खुद से यूज नहीं करेंगे, डोंट कंसिडर कि ये आपको आ गई है, बट ट्रस्ट मी, आप अगर इनका यूज करने लग जाएंगे, धीरे धीरे यू विल फील दैट यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर इंग्लिश गोल, विच इज टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. वेल, thank you so much. I like to take your kind off here now, and I'll be coming very soon with another video. Take care. Bye bye.